रहा है। हाँ। 3 महीने से तो वो मिल रहा जी है। जी। मतलब ये कह लें कि वो पेंशन नहीं मिल रही है, 1000 मिल रहे हैं, हाँ, वो 600 आपको अभी भी नहीं मिल नहीं रहा मिल है, रहा मतलब वो आपके रुके हुए हैं, हाँ, क्योंकि ठीक वो है। सुलझा हुआ ये है कि वो 600 मिल नहीं अब रहे, ये सर 16 ये 1000 मिल रहे हैं। हाँ, उसको कैसे भी अपन ऐसा भी नहीं किया। हाँ। उन्होंने 2 अकाउंट में बांटे। अच्छा, 2 अकाउंट में आ रहा है वो हाँ, पैसा। जैसे हमारे 600 पहले एसबीआई बैंक में आते थे, हाँ हाँ। तो उन्होंने दूसरे अकाउंट में हमारे पंजाब नेशनल बैंक में आते 400 रुपए डाले। अच्छा, मतलब 400 डाले हैं, हाँ 1000 ना डाले हैं। हाँ। मतलब ये बड़ा पॉइंट है ये 400 वाला। मतलब सर एक और चीज है, जी जी, मैं आपको 16 सूत्री मांगों पर एक थोड़ा सा पास आ आपका जाओ। ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी 16 सूत्री मांग जो जी। है वो 16 सूत्री मांगों में एक तो हमारी 600 रुपए से पेंशन 5000 रुपए की जाए, क्योंकि ठीक। आज के समय में महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में एक परिवार जो होता है 5 परिवारों का सदस्य विकलांग व्यक्ति, आपको मालूम है कि हमको रोजगार नहीं मिलता, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं देता है। आज विकलांग सबसे ज्यादा एक निचले तबके का व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, जो जमीन पर घसीट के चलता हो, जो घर में सोया हुआ है। अगर हर एक व्यक्ति एक MSSCI डिसेबिलिटी, एक अटेक्सिया डिसेबिलिटी है ना, लेब्रोसी है, जो सिकल सेल है, इनकी दवाइयाँ, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया की दवाई 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हो चुकी है। इनका अगर देखा जाए तो इनका दवाइयों का खर्च होता है, महीनों का अगर आप देखा जाए तो कम से कम हो जाता है 2500 से 4000 नहीं, 5000 तो इसमें सरकारी की तरफ से दवाएं मिलती हैं आपको? नहीं मिलती सर, नहीं कोई मिलती सर, सरकारी ये दवा गलत नहीं है, मिलती गलत आपको? है, गलत किसी है। भी तरह का इलाज निःशुल्क नहीं हमने मिलता? नहीं आयुष्मान आप लोगों को लगता है? नहीं, हमको वो उसका फायदा ही नहीं है आयुष्मान का। आयुष्मान का आप लोगों को नहीं सर, किसी एक को आयुष्मान में आपको मैं बता दूं कि आयुष्मान में जितनी गंभीर बीमारी होती है या उसका ही इलाज होता है अच्छा, ना। ये जो इलाज महीनों तक ठीक की जाती है उसका इलाज नहीं होता है। मतलब रेगुलर बीमारी का तो रेगुलर इलाज है दवाइयाँ ले रहा उसका नहीं, तो इलाज आप नहीं है, लोगों का कोई उससे फायदा नहीं नहीं है। है। हमारे लिए मेडिसिन जो सरकारी अस्पतालों में मिलती है वो आप लोगों के लेवल की मिलती है कि आप लोगों को सूट कर सके नहीं वो नहीं सर, मेडिसिन? मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्री में दवाइयाँ मिलती ही नहीं है। मतलब कोई दवा बर्बाद फ्री हो नहीं गए लोग मिलती? सर, MSSCI तो फिर 600 रुपए बर्बाद हो 600 गए। रुपए से क्या फायदा होता कोई है? फायदा नहीं। इसीलिए सर 5 परिवार के सदस्यों को कम से कम महीने भर का राशन हो जाए, उसको दवाइयाँ सही से अपनी खरीद सके, और इसलिए हम 5000 की मांग कर रहे हैं। 5000 रुपए महीना होना जी, आपकी लीगल मांग ये है कि आप लोगों की जो पेंशन हाँ है ना, ये 5000 रुपए कर दी जाए, हाँ 600 रुपए से हटा के। जी, मगर अभी तो आपको 600 ही नहीं मिल रहे जी, हैं। 600 भी नहीं मिल रहे ना बराबर है ना। दूसरी बात, मांग आप जो 600 है अभी तो वही नहीं, अभी पहली लड़ाई तो हमारी वो 600 लेने की 600 है। की लेने की है ना। तो पहली लड़ाई तो हमें 600 लेने की लड़ना है, फिर 600 से 5000 कराना है। तो अभी डायरेक्ट 5000 कराना चाहते हैं उसको हम लोग, मतलब 5000 करें, 600 तो भूल जाओ आप सरकार, है ना। और बहनों के साथ नाइंसाफी हो गई कि 600 तो वो उधर आ गए, भाइयों के तो आए नहीं, 400 अलग से दे दिया आपको, संतुष्टि दे दी कि 400 आपको और मिल रहे हैं। सर और दूसरी बात हमारी आवास योजना वाली मांग है। आवास योजना में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलती है उसमें सर हमारे लोगों को प्राथमिकता ही नहीं है। बेचारे लोगों के घर में घर टूटे पड़े हुए हैं, है ना। जब आप प्राथमिकता जब आप दे रहे हो, आरक्षण की बात कर रहे हो, तो आप आवास योजना में कम से कम प्राथमिकता के तौर पर पहले विकलांग व्यक्ति को तो दे दो। तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी को नहीं मिलता? प्राथमिकता के तौर पे है ही नहीं सर। उसका कारण ये है कि उसमें एक बाध्यता है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो विवाहित होता है। अब मूलभूत आवश्यकता तो मेरी भी है, आपकी भी है, मुझे रहने के लिए, मतलब विवाहित व्यक्ति को ही आवास योजना का लाभ मिलेगा, तुम्हारे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। लोग हैं जो अविवाहित हैं, शादियां ही नहीं हो रही है। सपोज कीजिए कि मेरी आयु अगर 40-50 वर्ष हो गई और मेरा विवाह नहीं हुआ, तो क्या मेरी मूलभूत आवश्यकता नहीं है? क्या मुझे रहने के लिए छत नहीं चाहिए या मुझे शौचालय नहीं चाहिए? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है उसमें कि मतलब कि हमारे विकलांग जो भाई बहन है उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता। किसी भी विकलांग को आवास योजना का लाभ अगर विवाहित होता है तो मिल जाता है। विवाहित जो उसके नॉर्म्स हैं, तो वो आवास योजना के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो मिल जाता है, मिलता है, कोटा नहीं है, स्पेशल कोटा नहीं है। पहले आना चाहिए ना नाम सर। हाँ, मतलब उसका स्पेशल कोटा नहीं है। अगर ऐसा भी है तो एक स्पेशल कोटा बना दिया जाए उसका, मतलब एक लीगल मांग अगर कहें क्या, अगर ऐसा है तो एक कोटा बना दिया जाए कि लीगल मिल जाए। उस मांग हम ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व पॉलिटिक्स में फिक्स किया जाए, क्योंकि अभी वहाँ हमारे लिए काम इसलिए ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि हमारी बात करने वाला कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो खाली आप लोगों के लिए हो। मंत्री होता, मंत्रालय होता है हमारा, लेकिन मंत्रालय कौन सा होता है? सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। अच्छा, अटैच है। हम सबसे पहले तो एक स्वतंत्र मंत्रालय की मांग कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आप अपनी बात रख के और सरकार तक बात पहुंचा सके। हमारे लिए एक आयोग का गठन किया जाए। तीसरी चीज हम ये चाह रहे हैं कि हमें मतलब कि राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए एक विशेष आरक्षण दिया जाए, ताकि जब हमारे विधायक होंगे
तो वो हमारे लिए बात करेंगे, वहाँ हमारे मंत्री होंगे नहीं तो मगर हमारे लिए विधायक बात तो करेंगे। देखिए, विधायक तो तब जीतेगा जब जनता उसे सपोर्ट देखिए करेगी। मैं यही कह रहा हूँ, टिकट जैसे दे 200 सकती है 230 पार्टी। क्योंकि देखिए 230 विधानसभा है सर। हाँ हाँ। अगर उनमें कोटा फिक्स कर दिया जाए कि भाई 5% दिव्यांगों को आरक्षण है चुनाव में, अगर 5 विधायक भी हमारे पहुंचेंगे तो कभी बात नहीं रखेंगे हमारे। हाँ, जैसे अपन कोटा निकाल देते हैं, ऐसे ही एक कोटा बना दिया जाए कि उस सीट से सिर्फ दिव्यांग ही लड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी आज का हो। आयुक्त के पद पर सामान्य व्यक्ति को बिठाया जाता है, आज आयुक्त के पद पर सामान्य व्यक्ति को बिठाया जाता है। सामान्य व्यक्ति हमारे प्रति सहानुभूति तो रख सकता है, लेकिन हमारी जो संवेदना का स्तर है ना, वहाँ तक नहीं पहुँच समझ नहीं सकता। पाता। समझ नहीं पाता। वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। एक और बात कहना चाहते हैं सर, जितने भी मतलब ये न्यूज चैनल में सारे चीजों में आता है ना, कभी वहाँ पर अगर जब प्राथमिकता बात आती है विकलांगों के हित के लिए बात करने के लिए, तो कोई के पास कोई जवाब नहीं होता है ना। लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है उसके पास में सब जवाब होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको जमीनी स्तर की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट में काम करते हैं, है ना। और ग्रास रूट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, लोगों के साथ में क्या फायदा हो रहा है, वो बात हम आपके बीच में कर रहे हैं। आप आपको बात बताएं बैकलॉग पद की। बैकलॉग पद को हाईकोर्ट ने भी, जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेशित कर दिया है कि जितने भी बैकलॉग पद खाली पड़े हुए हैं विकलांगजनों के, उसको जल्द से जल्द चिन्हांकित कर भरा जाए। लेकिन आज तक बैकलॉग पद भरे नहीं गए हैं। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी जॉब होते हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी जॉब होते हैं उसमें एक अथराइज कर दिया जाए कि आपको 6% आरक्षण के हिसाब से दिव्यांगजनों को नौकरी देना अनिवार्य है, तो सबको देना पड़ेगी, है ना। लेकिन ये लोग आरक्षण वहाँ देते नहीं है, इसके कारण हमारे विकलांग व्यक्तियों को, आपको तो ये मालूम है, सब लोग कमजोर समझते हैं। एक ही चीज, अगर आप किसी के पास जाओगे तो आपको पेंशन मिलती है, क्या आपको साइकिल व्हीलचेयर। अच्छा, आदमी मदद भी यूं नहीं करता आपकी कि आपको सरकार से पेंशन, मगर उसे ये नहीं पता कितनी मिल रही है ना। तो 600 रुपए से अगर हम बात करें तो 600 रुपए से शायद दूध, मतलब चाय का भी खर्चा नहीं हो पाएगा। 600 रुपए में एक चाय भी नहीं होती है। सही बात। 7 रुपए में एक चाय मिल रही, दिन भर में अगर आदमी 3 चाय भी पिएगा तो 2100 रुपए हो रहे हैं। 2100 रुपए हो रहा है। ठीक है। मतलब हमें चाय का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है शासन की ओर से। और जो हाथ पैर वाली महिलाएं, उनको 1200 3 हजार रुपए महीना दिया जा रहा है। मतलब एक अपाहिज व्यक्ति मतलब पैसे नहीं कमा सकता है, उसको लिए 600 रुपए, और जो कमा सकता है और अपनी मजदूरी से खा सकता है उसको 3000 रुपए, 1200-1250 रुपए दिया जा रहा है। एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्या है, मतलब तालीम जो होती है, पढ़ाई के लिए क्या आप लोगों के लिए कोई स्पेशल कुछ है? नहीं, हमारे लिए आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन को लेकर के सर हमारे लिए स्पेशली जो हमारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बोलता है, हमारा 17 सर, वो भी हमारे बीच में मध्य प्रदेश में अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है ना। पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए था। जो उसमें लिखा है कि 3 साल के अंदर हम चिन्हांकन करेंगे, आज तक चिन्हांकन नहीं हुआ है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट बनना चाहिए, वो नहीं हुआ। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में 5% आरक्षण जो दिया गया है, इसी में जो हाई क्लास की जो एजुकेशन होती है, चाहे वो कॉलेजेस हो और इंजीनियरिंग या आपका डॉक्टरी हो, इसके अंदर में दिया है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि आपका निःशुल्क शिक्षा 1ली से 12वीं तक के बच्चों के लिए किया जाएगा, है ना। ये आप सिर्फ शासकीय स्कूल में देख सकते हैं। हमारा बंदा शासकीय स्कूल में देखा जा सकता है, लेकिन वो भी सही रूप में नहीं है। अब एक बात बताएं, तो वहाँ तो कोई नेता का बच्चा, नेता के बच्चे उसमें पढ़ते हुए दिखते हैं आप? नहीं। तो फिर आपको उस स्कूल में पढ़ा के फायदा क्या है? हाँ, वो दूसरी बात आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें एक्सेसिबिलिटी भी, अगर आप एक विकलांग लड़की है, विकलांग लड़की अगर नहीं, देखिए विकलांग लड़की की बात अलग होती है। विकलांग की शादी हुई, उसका बच्चा हुआ, तो विकलांग का बच्चा जो है वो भले ही मेरी तरह सेहतमंद है, सही है ना। एक बात समझना है, उस बच्चे के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। हमारी मांगों में है सर, वो है, आपकी मांगों में है वो। उसके लिए सरकार की तरफ से भी कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए निःशुल्क शिक्षा नहीं है। आपकी अगर हम अर्निंग की बात है तो अर्निंग कम होती है, बिल्कुल होती है सर, जीरो होती है। काम नहीं कर पा रहे है ना। पढ़ाई होगी तो फिर काम कुछ मिल जाएगी, सरकारी नौकरी। क्यों नहीं सर, हम तो बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं आज। फिलहाल में तो हमको नहीं दे रहे, तो हमारे बच्चों को क्या देंगे? अच्छा, जो लोग आप पे नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे नहीं मिल रहा, आप पे नौकरी करते हैं जी, है ना, उन लोगों को भी वो पेंशन मिलती है 600 रुपए? नहीं, उनको 350 रुपए सर, 350 रुपए विकलांग भत्ता देते हैं। 350 विकलांग भत्ता मिलता, वाहन भत्ता, वो भी 350 रुपए में क्या होता है बताओ? वो तो एक दिन का पेट्रोल होता है। चलो।